दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में लू अभी और परेशान करेगी। नजफगढ़ मुंगेशपुर इलाके में गर्मी ने और तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। दोनों ही जगह का तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया है, नजफगढ़ और मुंगेशपुर का। मौसम विभाग का कहना है कि अभी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे का रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है और किस तरीके से लोगों को एहतियात बरतनी है, जानकारी तफसील से दें। बिल्कुल, देखिए, आज दिल्ली का जो सबसे गर्म तापमान जो था, आज दिल्ली का जो तापमान था, सबसे अधिक तापमान वो नजफगढ़, मुंगेशपुर और नरेला। नजफगढ़ की अगर बात की जाए सौरभ, तो वहां पर 49.8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। मुंगेशपुर में 49.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और नरेला में 49.9 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। यानी कि सबसे ज्यादा तापमान जो है वो आज दर्ज किया गया है दिल्ली के 3 इलाकों के अंदर। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है और डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिन दिल्ली वालों को गर्मी का सितम अभी और ज्यादा झेलना पड़ेगा। यानी कि तापमान में बढ़ोतरी और भी ज्यादा आने वाले समय में दर्ज की जाएगी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि 50 डिग्री तक जो तापमान है वो दिल्ली का पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 49 डिग्री से भी ऊपर तापमान जो है वो दिल्ली के 3 इलाकों का आज दर्ज किया गया है। ऐसे में डॉक्टरों से लोगों की अपील की है कि वो बाहर ना निकले, घर से बाहर ना जाएं बेवजह। छोटे बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें, हो सके तो घर के अंदर रखें। 5 से 7 लीटर पानी पिए, ORS पिए, इलेक्ट्रॉल पिए, नारियल पानी पिए, तला भुना ना खाएं, ऑयली खाना ना खाएं, हल्का खाना खाएं, दही पिए। तो ऐसे में तमाम जो उपाय हैं वो डॉक्टरों ने लोगों को बताए हैं, साझा किए हैं, ताकि वो गर्मी से बच सकें। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन दिल्ली वालों को गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। यानी कि आने वाले 3 से 4 दिन बाद गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो कह सकते हैं दिल्ली के अंदर जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा पड़ रही है इस समय। जितेंद्र, सवाल यह है कि लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में क्या कुछ अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं कि बारिश होने की कुछ संभावना होगी जिसके बाद लोगों को राहत मिल सके? क्योंकि कई बार होता ही है कि ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पैदा होता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के बाद बारिश की जो परिस्थितियां हैं वो भी बन जाती हैं। उसके अभी कुछ आसार हैं या नहीं है? क्योंकि 4-5 दिन तक पारे को हाई रहने की बात मौसम विभाग कह रहा है। क्या इस बीच कुछ ऐसे ही पॉजिटिव होप, एक खुशी के तौर पर लोग सोच सकते हैं कि चलो बारिश हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बढ़ते तापमान से राहत मिल सकती है? ऐसी कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, लोग जरूर बारिश होने की उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर भीषण गर्मी का सामना जो है वो दिल्ली वाले कर रहे हैं। लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन और भी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली के 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर आज जो तापमान था वो 49 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया। तो आने वाले दिनों में जो अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो कह सकते हैं कि अभी बारिश के कोई आसार नहीं है, क्योंकि अगर बारिश के आसार होते तो मौसम विभाग पहले ही लोगों को बता देता कि 2 से 3 दिन बाद दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। कि मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली वालों को अभी गर्मी से और भी जूझना पड़ेगा। अगर उन्हें गर्मी से बचना है तो घर के अंदर सेफ रहें, घर के अंदर रहें, 5 से 7 लीटर पानी पिए, नींबू पानी पिए, दही पिए, हल्का खाना खाएं, तला भुना ना खाएं, नारियल पानी पिए। यानी कि लिक्विड जो है ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ले, जिससे कि गर्मी से बचा जा सकता है। जितेंद्र, सवाल ये भी है कि लोग ऐसे में छुट्टियां पड़ती हैं, वैकेशंस होते हैं बच्चों के स्कूल से, और उसके बाद प्लान करते हैं गार्जियन की बच्चों को लेकर जाया जाए, घूमा जाए। खासकर दिल्ली एक सेंटर है, राष्ट्रीय राजधानी है, तो लोग ज्यादातर आकर्षित होते हैं कि अलग अलग टॉम्स घूमेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, मंदिरों पर जाकर विजिट करेंगे। तो वो जो प्लान कर रहे हैं उसको लेकर किस तरीके का एहतियात बरतें वो? क्योंकि मौसम विभाग तो ये कह रहा है कि बाहर ना निकलें, लेकिन बावजूद इसके अगर वो प्लान करते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ हैं, मौजूद है अभी भी इंडिया गेट पर, तो लगातार वो जो उत्साह है वो गर्मी के बाद भी कम नहीं हुआ है।
देखिए, अपनी देश की अगर बात करें या फिर विदेश की बात करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर पूरे विश्व के लोग जो है वो घूमने के लिए आते हैं, अंग्रेज घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में हमारी उनसे बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल दिल्ली के अंदर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बार गर्मी ज्यादा दिल्ली के अंदर पड़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अपने देश के लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल अगर गर्मियों की छुट्टियों के लिए अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई कहीं जाना चाहते हैं, ऐसे में अगर वो उत्तराखंड जाएंगे, ऊंची हिल्स पर जाएंगे, तो हो सकता है गर्मी से राहत मिले। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर अगर वो घूमना चाहते हैं तो ऐसे में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि दिल्ली का तापमान जो है 49 डिग्री से भी ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 2 से 3 दिन बाद और भी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो घूमने की तो छोड़ें, फिलहाल अभी घर के अंदर रहें। अगर गर्मी से बचना है, अगर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है, तो ऐसे में अपने घर पर रहें, 5 से 7 लीटर पानी पिए, लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और तला भुना खाना जो है उससे परहेज रखें। तो फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घर के अंदर रहें, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिन और भी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। जितेंद्र, सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? अस्पतालों की बात करें, स्वास्थ्य महकमा कितना मुस्तैद नजर आ रहा है दिल्ली में, उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं दिल्ली के अस्पतालों में देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अगर परिस्थिति कारणवश विपरीत होती है और समस्याएं पैदा होती है, मान लीजिए हीट स्ट्रोक की स्थिति बन जाती है, या फिर कोई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ओल्ड एज हैं और वो शिकार हो जाते हैं गर्मी में, और गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और बहुत सी समस्याएं होती हैं जो मेडिकल एड की जरूरत होती है बढ़ती उम्र के साथ। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार के अंतर्गत शास्त्री पार्क के अंदर एक अस्पताल है, जगपरवी विचन अस्पताल। वहां के सीएमओ से हमारी बातचीत हुई, उनके वहां के कई डॉक्टरों के संपर्क में उनसे हमारी बातचीत हुई। उनसे हमने पूछा कि आखिरकार इस समय जो मरीजों की संख्या है वो किस तरीके की बीमारियों के मरीज आ रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि दिल्ली के अंदर जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से लोगों को उल्टियां लग रही हैं और लूज मौसम हो रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो बीमारियों के गर्मी की वजह से शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टरों से हमने ये भी पूछा कि आखिरकार इससे बचाव क्या है ताकि लोग बीमारी से बच सके, गर्मी से बच सके। तो साफ तौर पर डॉक्टरों का कहना था कि ज्यादा से ज्यादा अगर लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, घर के अंदर रहेंगे, धूप से अगर बच के रहेंगे, तो हो सकता है कि वो उल्टी और दस्त जैसी बीमारी से बच सकें। क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में खड़े खड़े पसीना जो है लोगों का निकल रहा है, दिनों या रात। ये नहीं सिर्फ कि मात्र दिन के अंदर गर्मी पड़ रही है, लोग अपनी छतों पर भी पहले सोते हुए नजर आते थे क्योंकि ठंडी हवाएं चलती थी। लेकिन अगर अभी की बात करें हाल फिलहाल की, तो अभी गर्म हवाएं जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से छत के ऊपर सोना भी मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एसी में सोते हैं तो उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। उनकी संख्या जो है वो अस्पतालों के अंदर भीड़ लगती हुई नजर आ रही है। तो डॉक्टरों ने लोगों से अपील किया, अगर गर्मी से बचना है तो वो लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, नारियल पानी पिए, इलेक्ट्रॉल पिए, ओआरएस पिए, 5 से 7 लीटर पानी पूरे दिन के अंदर पिए और गर्मी से बचकर रहें। तो यानी कि फिलहाल अगर उन्हें सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, तो गर्मी से बचना पड़ेगा, और गर्मी से बचना है तो उसके लिए उन्हें लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। सौरभ, बिल्कुल जितेंद्र, अगर बीते साल की बात करें तो बीते साल की इस साल से तुलनात्मक अगर एक एनालिसिस किया जाए इस पूरे हीट वेव के स्तर को, तो कितना परिवर्तन इस बार देखने को मिल रहा है और एक्सपर्ट्स क्या कुछ बता रहे हैं? वजह क्या रही है अचानक इतना तापमान हाइक होने की, बढ़ने की? बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली के 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने वाला है। देखिए, नजफगढ़ की अगर बात करूं, 49.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। अगर मैं मुंगेशपुर की बात करूं तो मुंगेशपुर में 49.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अगर मैं नरेला की बात करूं तो नरेला में 49.9 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया। यानी कि कह सकते हैं 50 डिग्री तक तापमान जो है वो दिल्ली का पहुंच चुका है अब, क्योंकि जो 3 दिल्ली के जो जिले हैं उनके अंदर 49.9 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं तापमान में बढ़ोतरी लगातार जो है वो दर्ज होती जा रही है। ऐसे में लोगों को अगर स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और गर्मी से बचना है,
तो लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बार बार ये लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारी डॉक्टरों की टीम से बात हुई है, उनका एकमात्र सिर्फ यही कहना है कि अगर गर्मी से बचना है दही का इस्तेमाल करें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी पिए, लिक्विड का इस्तेमाल करें, यही एकमात्र रास्ता है अगर गर्मी से बचना है। तो फिलहाल खाने पीने से, बाहर के खाने पीने से, तला भुना खाने से फिलहाल वो परहेज करें अगर उन्हें गर्मी से बचना है तो। आज जितेंद्र, रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी पड़ रही है, राजस्थान की भी स्थिति ऐसे ही है, हरियाणा की स्थिति भी ऐसी है, दिल्ली एनसीआर की स्थिति भी ऐसे ही है, और न सिर्फ एनसीआर के आसपास के क्षेत्र बल्कि कई ऐसे उत्तर भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर गर्मी सितम ढा रही है, आसमान से आग बरस रही है, कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में सरकार तैयारी कर रही है, आम लोग अपने को लेकर तैयार है, लेकिन सवाल ये जस का तस फिर भी बना हुआ है कि क्या मौसम विभाग ने इतना अंदाजा लगाया था कि ये आंकड़ा पार कर जाएगा, इस स्तर तक गर्मी हो जाएगी और इस लेवल को पार कर जाएगी? क्योंकि एक अमूमन एक आइडल मीटर होता है कि भाई हर साल में इतनी गर्मी पड़नी है तो उसको लेकर तैयारियां की जाती हैं। क्या इतना अंदाजा था कि गर्मी का स्तर ये पहुंच जाएगा? क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर एक ऐसा जिला है जहां पर काफी पारा बढ़ रहा है, 51, 50 से 51 तक वहां पर भी देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, क्या तैयारियां थी? क्या इस बात का अंदेशा था कि गर्मी इस बार कहर बर पाएगी? देखिए, अगर बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि आने वाले 2 दिनों तक यानी कि 28 तारीख तक हीट वेव का जो अलर्ट था वो जारी किया था, रेड अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग का ये कहना था कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर और भी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी। अगर बीते दिनों की बात करें तो बीते दिन जो तापमान था वो 46 डिग्री 47 डिग्री तक पहुंचा हुआ था, 48 डिग्री तक था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज और भी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली के 3 ऐसे जिले हैं जहां पर जो तापमान है 49 डिग्री से भी ऊपर दर्ज किया गया है, यानी कि 50 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो दिल्ली का भी पहुंच चुका है। अगर ऐसे राजस्थान के जिलों की बात करें तो राजस्थान के अंदर 50 से भी ऊपर पहुंच चुका है, 51 तक पहुंच चुका है। सूत्रों के हवाले से हमें बीते दिनों कुछ खबर मिली थी कि 8 लोगों की राजस्थान के अंदर गर्मी की वजह से मौत हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उल्टी के जो मरीज हैं या फिर लूज मौसम के मरीज कहें, वो सबसे ज्यादा जो कि जिस्म को तोड़ देता है। अगर किसी को उल्टी लगती है तो पूरी नसें खिंच जाती हैं बॉडी की, और ऐसे में वो हॉस्पिटल में अगर जाता है, क्योंकि एक तो गर्मी का सितम है, दूसरा वो बीमारी से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो ऐसे में लोग जो है 8 लोगों की मौत की जो खबर थी वो राजस्थान से निकल कर आई थी। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आई, फिलहाल उसको हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें वहां जानकारी हासिल हुई थी। बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं सवाल यह है कि गर्मी जो सितम ढा रही है चलती हमने देखी थी, और कुछ सोशल मीडिया के खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे फैलती हमने देखी थी। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली थी कि 8 लोगों की राजस्थान में गर्मी की वजह से मौत हो गई है। तो डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि अगर दिल्ली वालों को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है, सुरक्षित रहना है, तो अपने घर से बाहर ना निकले, बेवजह घर से बाहर ना निकले। जैसा कि आपने कहा कि लोग छुट्टी मनाने के लिए दिल्ली के अंदर चिड़ियाघर घूमने के लिए जाते हैं, लाल किला घूमने जाते हैं, इंडिया गेट घूमने के लिए आते हैं, तो ऐसे में घूमने से फिलहाल अभी परहेज करें, क्योंकि 3 से 4 दिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 3 से 4 दिन चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र गर्मी से और भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजधानी दिल्ली में सूरज की तपिश से लोग काफी परेशान हैं। आलम यह है कि दिल्ली में गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि गर्मी से निजात आखिर मिलेगी कब? दिल्लीवासी पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी के कारण बड़ी परेशानी झेल रहे हैं। लगातार बढ़ते तापमान और लू के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ है। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। जानकारों के मुताबिक मई का महीना दिल्ली में गर्मी के सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिल रही। राजधानी दिल्ली में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और फिलहाल कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो धूप है वो खिली हुई है और इस वक्त
तेज़ धूप का जो सामना है वो यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। इंडिया गेट राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो घूमने के लिए पहुँचते हैं और उनके सामने भी जो धूप है वो परेशानी का सबब खड़ा कर रही है। अगर हम तापमान की बात करें तो दिल्ली के अंदर तापमान लगातार बढ़ रहा है। 48 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुंच चुका है और कई इलाकों में 48 डिग्री भी पार हो गया है। दिल्ली पहुंच रहे सैलानियों का कहना है कि गर्मी से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। सैलानियों का कहना है कि दिल्ली वो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार गर्मी ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया है। ज्यादा है, इधर ज्यादा है टेम्परेचर। इधर ज्यादा है, आज तो ज्यादा ही है। आज 47 है ना शायद। वही इतने गर्मी से बचने के लिए हम मनाली शिमला गए थे, 2 दिन तो अच्छा लगा, लेकिन आज सुबह में देखा कि यहाँ का टेम्परेचर 46 प्लस दिखा रहा है। तो अभी सोच रहे कि जितना जल्दी हो सके दिल्ली से निकलो, अभी बहुत हो गया भाई गर्मी। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ और मंगेशपुरी इलाके में तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ तापमान 49 डिग्री से भी अधिक पहुँच गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आने वाले 3 दिन इसी तरह से गर्म रहने वाले हैं। वहीं डॉक्टर की सलाह यह है कि घर से बाहर निकलते वक्त सभी तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।